गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत ही आलसी था, परंतु वे उससे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना बाकी शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी, काम को कल पे टालने की। वो हमेशा ही आज के काम को कल पर टालता रहता था। वो ये मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है वो भाग्य से ही होता है। वो बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन एक साधु उसके घर आए। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत ही गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और फिर इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया। इसके बाद साधु वहां से चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत ही कम लोहा मिला। वो उसी लोहे को सोना बनाकर बेच आया और थोड़ा कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन पत्नी के बहुत जोर देने पर वो लोहा खरीदने बाजार गया तो लोहा कुछ महंगा था। वो घर लौट आया और 2-3 दिन के बाद वो फिर से बाजार गया तो पता चला कि लोहा पहले से भी ज्यादा महंगा हो गया है। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भाव नीचे जरूर आएगा, तभी मैं खरीद लूंगा। दिन बीतते गए लेकिन लोहा सस्ता नहीं हुआ। 8वें दिन साधु आया और उसने अपना पत्थर मांगा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पत्थर को कुछ दिनों मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वो कभी सफल नहीं होगा। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलसी मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि अब वो आलस को त्याग देगा। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि समय रहते हुए लोग आलस करते हैं और आज के काम को कल पर टालते रहते हैं।